हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप देख सकते हो, ऐसा लग रहा है कि रीडिंग के बीच में से मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है, तो ऐसा नहीं था। रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी थी, मैंने काफ़ी सारा रिकॉर्ड भी कर लिया था। फिर मेरी नज़र जब कैमरे पे गई तो रिकॉर्डिंग समहाउ नहीं हो पा रही थी, तो मैं फिर से इसको रीड कर रही हूँ। हम यहाँ पर 2024 में डिवाइन मैस्कुलिन जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी को देखने जा रहे हैं, कैसे वो अपनी जर्नी को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं इसीलिए सारा दिन इधर देखती रहती हूँ स्क्रीन पर, क्योंकि जब जब भी मेरा ध्यान स्क्रीन से हटता है रिकॉर्डिंग ख़राब हो जाती है। ठीक है, अभी भी मेरा ध्यान पूरा रीडिंग में चला गया था और मैंने यहाँ पर नहीं देखा और पता चला कि रिकॉर्डिंग हुई नहीं थी। सो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज 2024 में ये मैस्कुलिन जर्नी कैसे चलेगी, कैसे इनको गाइडेंस मिल रहा है अपनी आगे की लाइफ के लिए, तो वो मैं यहाँ पर चेक कर रही थी। और पहला कार्ड जो डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए आया है वो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। टू माय सरप्राइज ये कार्ड इनकी तरफ आना थोड़ा सा अलग है। नॉर्मल जो इनकी रीडिंग्स रहती है उसके अकॉर्डिंग ऐसे कार्ड्स नहीं आते हैं। एसेंस ऑफ दिस रीडिंग इज दैट ये जो डिवाइन मैस्कुलिन्स है ये दे आर रिटर्निंग बैक टू देयर रूट्स। जिन जगहों से ये लंबे समय से कट गए थे, अपनी फैमिली से, अपने गांव से, अपने एंसेस्टर्स से, अपने भाई बंधुओं से, मे बी अपनी क्लोज फैमिली, माता पिता, अपनी वाइफ, बच्चे, इनसे ये जो कट गए थे वो रिटर्न बैक होने की उनकी तरफ कोशिश करेंगे। क्योंकि बहुत लंबे समय तक ये बहुत वर्क करते रहे, वर्कोहलिक थे, वर्क की आड़ में, काम की आड़ में फैमिली को इग्नोर करते रहे। लेकिन जैसे समय बीत रहा है, इनके पेरेंट्स इनसे एक्सपेक्टेशन करते होंगे कि आ जाओ, रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालो घर की। मे बी इनका कोई, इनके खेत हो, कोई ज़मीन जायदाद हो, कोई खेती का काम होता हो, या कोई फैमिली बिजनेस होता हो जिसमें इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया हो अब तक, तो इनको वहाँ से हो सकता है कि एक कॉल आए कि आप घर आओ, या ये काम करना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अब लेनी है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। तो ये उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ, मेरी पर्सनल लाइफ ही सब कुछ नहीं है। ये जो पहले अपने आप को सेंटर में रखा हुआ था ना, तो अब ये इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि मेरी पर्सनल लाइफ ही सब कुछ नहीं है। मेरी एक फैमिली भी है, मेरी फैमिली के प्रति भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो मुझे उनको भी सुनना चाहिए, उनकी बात को भी मेरे को तवज्जो देना चाहिए। इस तरह का इनका मैच्योरिटी इनके अंदर आ रही, इस तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह ये इस 2024 में बिहेव करना शुरू करेंगे। ये जैसे घर के अंदर कुछ भी बात हो या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए या कोई इनसे कुछ एक्सपेक्ट करे, तो ये काम का बहाना बना के वहाँ से भाग जाते होंगे, या मेरे पास पैसे नहीं हैं, और इस तरह से करके वहाँ से निकल जाते होंगे, कल्टी मार लेते होंगे। लेकिन ये अपनी इस गलती को समझ रहे हैं कि मेरे लगातार ऐसा करने से मैं अपने लोगों से दूर होता जा रहा हूँ, मैं अपनी फैमिली से दूर होता जा रहा हूँ। जो लोग मुझसे प्यार करते हैं वो मुझसे कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो कोई इसमें उनका एक्सपेक्टेशन रखना कोई गलत नहीं है, और मुझे उनकी एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरना चाहिए, मुझे उनकी एक्सपेक्टेशन को पूरा करना चाहिए। इस तरह के चेंजेस इनके अंदर आ रहे हैं, और इनके फाइनेंसेस भी समय के साथ सुधरेंगे 2024 में। तो ये वो रिलेशनशिप्स के अंदर वो वर्क इनपुट करना चाह रहे हैं जिससे ये अब तक भागते रहते। रिलेशनशिप के नाम पर इनको बहुत जैसे घबराहट होती थी किसी कमिटमेंट में लंबे समय तक रहने में, किसी चीज़ को लंबे समय तक परस्यू करने में इनको जो घबराहट होती थी कि इसमें मुझे इमोशनल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, इसमें मुझे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, इसमें मुझे फिज़िकली प्रेजेंट रहना पड़ेगा। तो उन सब चीज़ों को ये समझ रहे हैं कि अगर मुझे रिलेशनशिप्स को आगे बढ़ाना है तो छुपे हुए रह के, दबे हुए रह के, हर जिम्मेदारी से भाग के, हर जगह से भाग के, आइसोलेट होके मैं एक हैप्पी फुलफिलिंग लाइफ नहीं जी पाऊँगा। तो दे विल ट्राई टू रिटर्न बैक टू देयर रूट्स, जहाँ भी जिन भी जगहों से। और ये स्पेशल फीलिंग मुझे आपके ट्विन फ्लेम के का उनकी फैमिली की तरफ रुझान ज़्यादा नज़र आ रहा है बजाय कि आपकी तरफ। ऐसा नहीं है कि वो जब रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे या जब वो मैच्योरिटी जब उनके अंदर आएगी तो वो अपनी फैमिली को छोड़कर आपकी तरफ भाग कर आएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है। डेफिनेटली वो आपकी तरफ भी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि जब किसी इंसान की सोच बदलती है तो वो उसके व्यवहार में रिफ्लेक्ट बैक होती है। तो आपके साथ भी एक ग्राउंडेड बिहेवियर करना,
शुरू करेंगे, ज़्यादा रेस्पेक्टफुल व्यवहार करना शुरू करेंगे, आपको वो ज़्यादातर ऐसा लगेगा कि दे आर देयर फॉर यू। वो अगर आपको उनसे कोई बात करनी है, आपको उनको कोई चीज़ शेयर करनी है, तो वो वहाँ होंगे आपकी बात को सुनने के लिए। ठीक है, अगर आप उनसे कोई हेल्प एक्सपेक्ट करोगे, अगर आप उनसे कोई किसी तरह का कुछ एक्सपेक्टेशन अगर आप करोगे और अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करोगे कि क्या आप मेरे लिए ऐसा कर सकते हो, तो वो कोशिश करेंगे कि आपकी उस एक्सपेक्टेशन पे खरा उतर पाएँ, आपकी वो डिमांड को वो पूरा कर पाएँ, आपके लिए प्रेजेंट हो पाएँ। और हर छोटी छोटी बात पर जो वो घोस्ट कर जाते थे, भाग जाते थे, वो उस चीज़ पर ये रोक लगाएंगे, और बट एट द सेम टाइम वही सेम चीज़ वो अपनी फैमिली में भी रिफ्लेक्ट बैक करेंगे, वहाँ पर भी उनका अपनी प्रेजेंस शो करेंगे, वहाँ पर भी अपने रिलेशनशिप्स को ठीक करने की कोशिश करेंगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आया, तीसरा कार्ड जो रिवर्स में आया है, और दूसरा कार्ड ये आया था 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये भी रिवर्स में आया था। इनके फाइनेंसेस इंप्रूव होंगे, डेफिनेटली इनके फाइनेंसेस इंप्रूव होंगे। इनके घर में अगर कोई बंटवारा वगैरह है तो हो सकता है इनको कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिले, या फिर ये खुद अपनी कोई प्रॉपर्टी खरीदें, नया घर खरीदें, या पुराने घर को रिनोवेट कराएं, या अपने एंसेस्टर्स की जो प्रॉपर्टी है उसको रेनोवेट करवाएं। ये कोई फैमिली बिजनेस, मैंने जैसा कहा कि किसी फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर उसको एक्सपांड करने में अपना जो इनका योगदान है वो योगदान ये दे सकते हैं। ज़्यादा समय तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये कोशिश करेंगे कि अपने वर्क प्लेस से ब्रेक ले लेकर अपनी फैमिली की तरफ, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ ये जाएं। और जिन जिन लोगों को इनकी ज़रूरत है, जिनके साथ ये अटैच हैं, जिनके साथ ये कहते हैं कि ये कमिटेड है, जिनके साथ ये कहते हैं कि मैं आई लव दीज पीपल, उन लोगों के साथ एक्चुअली 3D वर्ड में ये, क्योंकि पेंटिकल्स से देखिए, आप देखिए तीनों ही कार्ड पेंटिकल्स के हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ पेंटिकल्स, सारे किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ अर्थ, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये 3D लेवल पर शो करेंगे चीज़ों को। किंग एनर्जी आई है इसके अंदर, किंग ऑफ पेंटिकल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करना, सिर्फ बोलते नहीं रहना कि मैं ऐसा करूँगा, बल्कि वो करके दिखाना, उस चीज़ को एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पर दिखाना। ये इनके व्यवहार में इस साल आपको नज़र आएगा, अगर आप उनसे कनेक्टेड हैं तो। और अगर आप नहीं कनेक्टेड है तो ये आपकी अपनी खुद की पर्सनल एनर्जी भी हो सकती है। आप भी अपने फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ, अपने फाइनेंसेस को ठीक करने की तरफ, है ना, अपने बिजनेस को ग्रो करने की तरफ आपका ध्यान जाएगा इस साल, डेफिनेटली जाएगा। जो चीज़ों को आप अब तक टाले जा रहे थे, प्रोकास्टिनेट कर रहे थे, बाद में देख लेंगे, बाद में कर लेंगे, उन चीज़ों पर वर्क करना आप शुरू करोगे। बिकॉज हमारा रियल मैस्कुलिन एनर्जी तो हमारे अपने अंदर ही होती है। आप अपनी मैस्कुलिनिटी के अंदर जो चेंजेस लाएंगे, वो सेम चेंजेस आपको अपने बाहरी मैस्कुलिन में भी नज़र आएंगे। ख़ास तौर पर किसी तरह का इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ये करेंगे, या आप भी करेंगे, बिकॉज यू आर ऑल्सो योर ट्विन फ्लेम, यू आर ऑल्सो योर डिवाइन मैस्कुलिन। तो आप भी अपने फाइनेंसेस पर वर्क करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पाने की दिशा में काम करेंगे, ताकि मेरी फैमिली को जब ज़रूरत हो तो मेरे पास उतना पैसा हो। इस तरीके का एक सोच में बदलाव। अब तक तो ये कि भाग गए, बात ही नहीं करी, सुनना ही नहीं है, लेकिन अब ऐसा है कि नहीं, आई एम रिस्पॉन्सिबल। मैं जिन लोगों को प्यार करता हूँ उनकी वेलबींग के लिए मेरा वेल ऑफ होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो फाइनेंशियली भी, साथ साथ इमोशनली भी फुलफिलिंग रिलेशंस को नर्चर करने की ट्राई ये करेंगे, और ऑब्वियसली आप भी करेंगी डिवाइन फेमिनाइन्स। नेचर में कहीं ना कहीं समय बिताना ये ज़्यादा पसंद करेंगे। पहले ये जो पार्टीज करते थे, या फ्रेंड्स के साथ या थर्ड पार्टीज में रहकर, इनको लगता था कि हाँ, ये इनकी मैस्कुलिनिटी को शो करते हैं कि दिस इज़ व्हाट आई एम अ वॉट एवर। लेकिन अब इनकी पसंद धीरे धीरे बदलेगी। जैसे कि
नेचर से रिलेटेड कोई भी काम, जैसे नेचर में रहना, जैसे मैंने बोला कि अगर इनका कोई गांव में कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, तो उस गांव में उस प्रॉपर्टी पर जाकर रहना, उसको रेनोवेट करवाना, मे बी किसी फार्म हाउस को बनवाना है, किसी हेरिटेज प्रॉपर्टी के ऊपर वर्क करना, कोई नेचर में किसी रिसोर्ट में खुद जाकर रहना, रिट्रीट के लिए जाकर रहना, या किसी रिट्रीट का खुद बनवाना, किसी रिट्रीट या रिसोर्ट को खुद बनवाना जो नेचर के बिल्कुल करीब हो, या फिर किसी तरह का वर्क जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग का वर्क, धरती से जुड़ा हुआ वर्क, एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ वर्क, पीस और शांति देने वाला वर्क, ऐसा कुछ काम ये करना करेंगे इस साल। दे विल ट्यून इनटू देयर ओन फेमिनाइन एनर्जी। ये जैसे कि आप डिवाइन फेमिनाइन जब जैसे बैलेंस होते हो, तो आप सिर्फ फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस नहीं होती, आपकी मैस्कुलिन एनर्जी भी बैलेंस होती है। ना सिर्फ आप इमोशनली स्ट्रांग होती हो, बल्कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होने का भी प्रयास करते हो। उसी तरीके से ये डिवाइन मैस्कुलिन जब इनके अंदर अवेकनिंग आ रही है, तो ना सिर्फ ये अपनी मैस्कुलिनिटी को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, यानी कि मैच्योर रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करेंगे, बल्कि इनकी फेमिनाइन साइड में भी टैप इन करेंगे। जैसे इनका अपनी बेटी के साथ में जो रिलेशन होगा वो ज़्यादा, इनका अपनी बेटी के साथ रिलेशन, अपनी माँ के साथ रिलेशन, इवन अपनी वाइफ के साथ इनका एक रिलेशन बनेगा जिसमें एक फेमिनाइन एनर्जी के साथ में ये फेमिनाइन एनर्जी को कैसे नर्चर किया जाता है, फेमिनाइन एनर्जी को कैसे सेटिस्फाई रखा जाता है, इस तरह की चीज़ें इनको समझ में आने लगेंगी। जो चीज़ें अब तक इनके लिए आउट ऑफ कोर्स थी कि ये फेमिनाइन्स क्या रोती धोती रहती हैं, फेमिनाइन्स तो क्या सारे दिन डिमांड करती रहती हैं, ये जो इनका सोच थी ना, वो इनकी फेमिनाइन एनर्जी के प्रति इनकी सोच बदलेगी। फेमिनाइन एनर्जी के प्रति इनके अंदर रेस्पेक्ट की फीलिंग बढ़ेगी। स्पेसिफिकली अपनी फेमिनाइन, जो इनकी अपनी फेमिनाइन होगी, उसको तो दे विल कंप्लीटली, वी कैन से कि ही विल बिकम द कंप्लीट एडमायरर ऑफ दैट फेमिनाइन एनर्जी। ये अपनी फेमिनाइन को जब मिलेंगे या दूर से देखेंगे या उसके बारे में जानेंगे, तो उसको बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्ट देंगे, केयर शो करेंगे। अगर बात कर रहे हैं तो केयर शो करेंगे, और कोशिश करेंगे कि उसके इमोशनल बैलेंस को डिस्टर्ब ना करें, कोशिश करेंगे कि उसको हर्ट ना पहुंचाए, कोशिश करेंगे कि उसके साथ में ऐसा कोई भी झगड़ा फसाद ना करें, या उसके साथ कोई भी ऐसी चीटिंग की हरकत ना करें, हर्टफुल एक्ट ना करें, उसकी शांति भंग हो, उसकी पीस ख़त्म हो और वो डिस्टर्ब हो, ऐसा ये मैस्कुलिन बिल्कुल भी नहीं करना चाहेंगे। ये मैस्कुलिन जो होंगे इस साल में इस बात को भी समझेंगे कि ये इस बात को अच्छे से समझेंगे कि वो एक ह्यूमन बीइंग है, और एक ह्यूमन बीइंग होने के तौर पर उनकी एक सोशल लाइफ है, उनकी एक सोशल जिम्मेदारी, एक पारिवारिक लाइफ, एक पारिवारिक जिम्मेदारी उनकी है। लेकिन वो इस चीज़ को भी समझेंगे कि एट द सेम टाइम वो एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हैं, उनका एक फेमिनाइन पार्ट है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि बहुत अहमियत रखता है उनकी लाइफ में। Why this 9 of Pentacles card is here? Yes, they will be out of इस बात की कोई अब डाउट वाली बात इसके अंदर नहीं है कि ये फेमिनाइन कौन है और क्यों है मेरी लाइफ में और इसका क्या रोल है मेरी लाइफ में। नो, ये इस चीज़ को बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से इस साल में महसूस कर पाएंगे कि हाउ इम्पॉर्टेंट दिस फेमिनाइन इज़ इन देयर लाइव्स। चाहे दुनिया की किसी भी शय के ऊपर ये जाके आ जाएंगे, चाहे कहीं भी कुछ भी करके आ जाएंगे, लेकिन लौट के इनको इसी फेमिनाइन के पास आना ही पड़ेगा। यही एक फेमिनाइन एनर्जी है जो इनको वो सोलेस दे सकती है, इनकी उस भटक को ख़त्म कर सकती है, उस
तलाश को ख़त्म कर सकती है। इनके अंदर जो एक तलाश है, जो इनको कहीं भी वो भरपूरता नहीं मिल रही है, कहीं भी वो पूर्णता का एहसास जो इनको नहीं मिल रहा था, ना अपनी वर्क प्लेस पर मिल रहा है, ना इनको अपनी फैमिली में कहीं मिल रहा था, ना इनको कहीं किसी आउटर रिलेशनशिप्स में वो फुलफिलमेंट मिल रहा था, लेकिन वो फुलफिलमेंट इस फेमिनाइन के पास में है। चाहे वो इसके कांटेक्ट में रहते हैं या नहीं रहते हैं, वो फुलफिलमेंट इनको सिर्फ इस फेमिनाइन से मिल सकता है। और इस फेमिनाइन की तुलना ना कोई रिलेशन कर सकता है, ना कोई मटेरियल थिंग कर सकता है, ना लाइफ का कोई दूसरा एक्सपीरियंस कर सकता है। ये इस कन्फ्यूजन से अब बिल्कुल बाहर, ये कंप्लीटली इस चीज़ को समझ चुके हैं। 8 ऑफ वाटर इन 8 ऑफ वाटर इन रिवर्स, 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स। और इसलिए इस फेमिनाइन से वॉक अवे करने का कोई कारण ही नहीं बनता है। इस फेमिनाइन को अपनी लाइफ से हटाने का या इसकी लाइफ में ना बने रहने का अब कोई कारण ही नहीं बनता है। एस ऑफ फायर इन रिवर्स विच इज एस ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। और एक ऐसी एनर्जी इसके प्रति शो करना जो कि ये पहले करते थे, कि बहुत ही तेज़ी के साथ इंटेंसली उनकी लाइफ में आना, उनकी लाइफ को डिस्टर्ब करना और फिर उनसे एक दूरी बनाकर फिर से अपने वर्क प्लेस या अपनी फैमिली में चला जाना, फिर उनकी लाइफ में आना, फिर उनके साथ में उनकी लाइफ को डिस्टर्ब करना, फिर एक दूरी बनाना और फिर अपनी फैमिली और अपनी पर्सनल लाइफ में लौट जाना। ये जो टफ साइकिल थी इस फेमिनाइन के साथ में, वो इस टफ साइकिल को बिल्कुल ही ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि वो अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि ये फेमिनाइन कोई और नहीं बल्कि उनका ही अपना सोल का पार्ट है, उनका कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है। यहाँ पर जो कार्ड आए हैं, दिस इज 4 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। चार और यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 10 है। ये मैस्कुलिन को ये बात समझ में आ चुकी है कि वो जो फैमिली से भाग रहे हैं, वो जो इस डिवाइन फेमिनाइन के साथ जो कर रहे हैं, ये जो अपनी फैमिली के साथ जो कर रहे हैं, इसमें इन्होंने जितना नुकसान अपना किया है, वो सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने सबसे बड़ा नुकसान उसमें अपना ही किया है। अगर इनको अपने इस नुकसान की भरपाई करनी है तो इनको इन दो चीज़ों को अपनी लाइफ में बैलेंस रखना पड़ेगा, इस फेमिनाइन को भी और अपनी फैमिली लाइफ को भी। तभी ये फुलफिलमेंट की फीलिंग कर पाएंगे, तभी भरपूरता का एहसास ये कर पाएंगे। फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते रहेंगे, इस फेमिनाइन को हर्ट करके उसकी लाइफ में इन आउट ये जो करते रहेंगे, इसका सबसे बड़ा खामियाजा, इसका सबसे बड़ा नुकसान अब तक इनको खुद को ही हुआ है। इस चीज़ की समझ इस साल मोस्ट पॉसिबली इन मैस्कुलिन्स को आने वाली है। किंग ऑफ वाटर, किंग ऑफ कप्स कार्ड, इमोशनली बैलेंस्ड किंग, वो सन कार्ड, इमोशनल बैलेंस एंड awakening in masculine awakening, page of water, queen of water। इन फेमिनाइंस, जिन फेमिनाइंस ने खुद पर अपना इनर वर्क कंप्लीट किया, जिन्होंने इन मैस्कुलिन्स को पूरी तरीके से इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर किया कि वो किसी भी तरह के डिसरेस्पेक्टफुल रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं हैं, ये क्लियर जिन बाउंड्रीज जिन फेमिनाइन से बनाई थी, उन मैस्कुलिन्स की ये एनर्जी यहाँ पे निकल कर आ रही है। और उन मैस्कुलिन्स को इस साल मोस्ट पॉसिबली अवेकनिंग का उनका समय होना है। और ऐसे अवेकनिंग चल रही है 2023 लास्ट से चल रही है, ये हाफ ईयर से चल रही है, बट अभी ये और थोड़ा क्लियर कट होगा इनके साथ में। इनके जो ब्लॉकेजेस कार्ड निकल कर आए हैं, अगर आप भी अपने लिए ट्विन फ्लेम इनर वर्क और ये ऑरेकल कार्ड खरीदना चाहें तो मुझसे ले सकते हैं, ये मेरे डिज़ाइन किए हुए कार्ड्स हैं। सीक एक्सपर्ट्स एडवाइस, फीलिंग स्टक, लैक ऑफ डायरेक्शन, अनसर्टेनिटी। हाँ, इस साल मैंने बोला ना कि ये मैस्कुलिन इस पर ध्यान देंगे कि क्यों उनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा है, क्या गलत कर रहे हैं, वो क्या है गड़बड़ उनकी लाइफ में, इस पर वो थोड़ा कंसंट्रेट करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि इसके लिए वो किसी एक्सपर्ट से एडवाइस लेने जाएं, किसी मेंटोर के साथ में बैठ के काम करें, या पर्सनल ग्रोथ पर या स्पिरिचुअल ग्रोथ पर वर्क करें।
थिंक बिफोर यू एक्ट, यस। और जिस तरीके से ये पहले बिना सोचे समझे कुछ भी कर रहे हैं, इम्पल्सिव बिहेवियर कर रहे हैं फैमिली के साथ भी और अपनी डिवाइन फेमिनाइन के साथ भी, जो इम्पल्सिवनेस है, इररेस्पॉन्सिबल एक्शन है, इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर है, उस पर वर्क करने की कोशिश, लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल, क्योंकि इनका खुद के ऊपर अपनी भावनाओं पर कोई कंट्रोल ही नहीं है, कभी एंगर पे कंट्रोल नहीं आ रहा है, कभी किसी टेम्पटेशन पे कंट्रोल नहीं आ रहा है, तो वो डेफिनेटली उस पर माइंडफुली वर्क करने की कोशिश करेंगे। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या ये सही कर रहा हूँ मैं या गलत कर रहा हूँ, इसका मेरे ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है, मेरे से जुड़े लोगों पर क्या इफेक्ट आ रहा है, या मेरी फैमिली पर, या मेरी फेमिनाइन पर, या मेरे फ्यूचर पर इसका क्या इफेक्ट आ रहा है। तो वो सोच समझ कर बोलना, सोच समझ कर बिहेव करना, सोच समझ कर एक्ट करना, ये मैस्कुलिन इस साल शुरू करेंगे 2020। हीलिंग इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, डेफिनेटली। ये मैंने जैसे कहा कि हीलिंग ऑलरेडी इनकी स्टार्ट हो चुकी है, अवेकनिंग इनकी स्टार्ट हो चुकी है, बट आप फेमिनिन्स, आपको भी काफ़ी साल लगे होंगे इस पोजीशन तक पहुंचने में, और अभी भी आप अपना हीलिंग के प्रोसेस में हैं, और ये मैस्कुलिन अब हीलिंग प्रोसेस में एंटर कर चुके हैं, तो इट विल टेक टाइम। ये इस समय में ऐसा भी समय आएगा जब ये काफ़ी डिसहार्टन होंगे, डिस्करेज फील करेंगे कि नहीं बन पा रहा है, मैं अपने आप को चेंज करने की कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी चीज़ें वैसी नहीं हो रही उस अकॉर्डिंग जैसी मेरे लिए होनी चाहिए थी। मैं अपने बिहेवियर को चेंज कर रहा हूँ, लेकिन लोग मेरे साथ में अभी भी वो उतना अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं जितने कि मुझे लगता है, क्योंकि मैंने अपने आप को चेंज कर दिया है, तो लोगों को भी मेरे प्रति चेंज हो जाना चाहिए। पर बात यह है कि इन्होंने लोगों के साथ जो अपने रिलेशन ख़राब किए, वो काफ़ी लंबा समय हो गया उस चीज़ को ख़राब किए, तो उसको ठीक होने में भी समय लगेगा। अगर ये अपने आप को ठीक कर रहे हैं, अपने बिहेवियर को चेंज करके, चेंज्ड बिहेवियर के साथ लोगों के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, और अगर ये चाहेंगे कि तुरंत लोग पॉजिटिव रिस्पॉन्स देने लग जाए, तुरंत लोग इनको माफ़ कर दें, तो थोड़ा इसमें समय लगेगा। फेमिनाइन्स भी हो सकता है इनके साथ डिस्टेंट हो गई हैं। फेमिनाइन्स इतना नहीं, मुझे लगता है आप बिल्कुल ही डिपेंडेंट नहीं करती हैं अभी इस मैस्कुलिन के ऊपर, और इनके इस इनकंसिस्टेंट बिहेवियर को आप बिल्कुल भी फेवर नहीं करती हैं। और जब ये अपना इस बिहेवियर को चेंज करके आपके सामने आएंगे, वो चाहेंगे कि आप रेस्पॉन्ड बैक करो, पॉजिटिव रेस्पॉन्ड करो, हो सकता है आप ना करो, तो उस बात से इनको इम्पेशेंस भी होगा, कभी गुस्सा भी आएगा, डिस्करेज भी फील करेंगे। बट इनको ये समझना होगा कि चीज़ों को ख़राब होने में समय लगा था, तो चीज़ों को ठीक होने में भी समय लग सकता है, समय लगेगा। एक्सपर्ट की गाइडेंस लीजिए और लगातार सही एक्ट कीजिए लगातार। ऐसा नहीं कि हमने किसी को 10 गाली दे दी और 1 सॉरी बोल दी और सब कुछ चीज़ें ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। तो लगातार अपने एक्शंस के थ्रू, लगातार अपने बिहेवियर में सुधार के थ्रू, और एक कंसिस्टेंट सुधार नज़र आना चाहिए, कंसिस्टेंट बिहेवियर नज़र आना चाहिए, अच्छा बिहेवियर, सही बिहेवियर, तब कहीं जाके जो ये वर्क कर रहे हैं इसके इनको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे इस साल। तो काफ़ी अच्छी बैलेंस रीडिंग आई है डिवाइन मैस्कुलिन ट्विन फ्लेम जर्नी 2024 के लिए। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। 2023 ख़त्म होने वाला है, नए साल में हम एंटर करने वाले 2024 में। तो 2024 की रीडिंग्स बहुत जल्दी मैं आपके सामने लेकर आने वाली हूँ। और लेकिन उसके पहले एक बात, आज जस्ट मैंने कैमरा ऑन किया और मुझे लगा कि मुझे आपसे बात करनी चाहिए। जब भी मैं कैमरा के सामने आती हूँ, मोस्टली आपने मुझे एक हैप्पी वाइब में देखा होगा, एक बबली वाइब में देखा होगा। हाँ, कभी कभी मैं बिल्कुल ऑफ मोड में भी कैमरा के सामने आती हूँ। मैं अपने मूड को जैसा हूँ वैसा बताने में मुझे कोई ख़ास दिक्कत नहीं होती। बट मुझे लगता है कि आपने इस बात को नोटिस किया होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं एक हैप्पी वाइब्रेशन में रहती हूँ, और वही चीज़ मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ कि अपनी लाइफ में हमेशा वाइब्रेशन से हाई कैसे रहा जाए और कैसे अपनी वाइब्रेशन बदल के आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। तो क्या मैं हमेशा ऐसे ही हाई वाइब्रेशनल रहती हूँ या मुझे कोई ट्रिक आती है? मैं हमेशा हाई वाइब्रेशंस में नहीं रहती हूँ, हमेशा ऐसी हैप्पी बबली नहीं रहती हूँ। बहुत बार जिस तरह सबकी ज़िंदगी में होता है, एक नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी में होता है, तो मैं भी शिट की तरह फील करती हूँ, बहुत क्रीपी फील करती हूँ, मुझे एंग्जाइटी भी होती है, गुस्सा भी आता है, कभी कभी डिप्रेशन भी होता है, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बस सब कुछ बंद करके और मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। इस तरह का एक डिटैचमेंट भी आता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकिंग भी हो जाती हूँ, कभी कभी बहुत ज़्यादा किसी के प्रति अटैचमेंट भी फील करने लगती हूँ। लेकिन ऐसा क्या है कि बहुत सारे लोग जब किसी एक
पर्टिकुलर नेगेटिव सिचुएशन को डील कर रहे होते हैं या किसी एक नेगेटिव इमोशन को फील कर रहे होते हैं, तो उनसे उनको उस एनर्जी से बाहर निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, लेट गो करना बहुत मुश्किल हो जाता है, मूव ऑन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जो लोग हाई वाइब्रेशन में रहते हैं या जो लोग मेडिटेशन कर रहे हैं या आप लोगों के सामने जब कैमरा फेस करते हैं तो उनकी, या सोशल मीडिया पर भी, दूसरे इंस्टाग्राम पर भी आप सेलिब्रिटीज़ को देखेंगे, बॉलीवुड स्टार्स, हॉलीवुड स्टार्स को जब आप देखते हैं तो अपने को, मुझे भी, आपको भी, हम सभी को ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इनकी लाइफ कितनी अच्छी चल रही है, इनकी लाइफ में सब कुछ कितना बढ़िया चल रहा है, और हम तो बस, हमारी तो ज़िंदगी ख़राब हो चुकी है, इस पर्सन ने हमारी लाइफ हेल कर रखी है, वो पर्सन हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा, वो सिचुएशन की वजह से हम स्टक फील कर रहे हैं। आपको भी ऐसा लगता है ना? मुझे भी पहले ऐसा लगा करता था कि शायद मेरे अंदर वो पावर ही नहीं है कि मैं अपनी वाइब्रेशंस को चेंज कर सकूं, मैं अपनी सिचुएशंस को चेंज कर सकूं और मैं वो हो सकूं और मैं वो बन सकूं जो कि मुझे बनना है। मुझे सिचुएशंस मुझे हैंडल नहीं कर सके, लोग मुझे कंट्रोल नहीं कर सके, मेरी लाइफ की सिचुएशंस मुझे कंट्रोल नहीं कर सकें, बल्कि ये मेरे कंट्रोल में हो कि मुझे कैसे जीना है, मुझे कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, मुझे कैसे अपने आप को बाउंस बैक करना है। हाँ, ये बिल्कुल सही वर्ड है। विवेक बिंद्रा इस शब्द का बहुत इस्तेमाल करते हैं, आपने कभी उनके मोटिवेशनल वीडियो सुने होंगे। तो बाउंस बैक करना बहुत ज़रूरी है। हम सब लाइफ में, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि सुबह से शाम तक ऐसी कोई सिचुएशन ही नहीं आई हो कि हम लो फील करें, हम डाउन फील करें, लेकिन उसमें आप स्टक रहते हैं या आप उससे बाउंस बैक कर सकते हैं, वो आपकी सफलता है। लोग आपको ड्रैग डाउन करने की कोशिश करते हैं, आपकी एनर्जी को स्नैच करने की कोशिश करते हैं, आपके मूड को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, और ये हमेशा होता है, हर जगह होता है, चाहे आप वर्किंग स्पेस में हो, घर पर हो, या रिलेटिव्स के बीच में हो, या बच्चों के साथ, या हस्बैंड वाइफ के बीच में भी। तो क्या है वो टेक्निक जिससे मैं अपने आप को ऐसे चुटकी बजाते ही बाउंस बैक कर पाती हूँ? वही टेक्निक सिखाती हूँ मैं अपने स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स में। जब लेडीज़ मेरे पास आती हैं, बहुत ही मिजरेबल कंडीशंस में होती हैं, किसी चीज़ पर अटक जाती है, उनकी लाइफ बस भटक जाती है और उनको रास्ता ही नहीं मिल रहा होता कि इस डेड एंड में से अपनी लाइफ को हम कैसे बाहर निकालें। लेकिन जब वो मेरे पास आते हैं, मेरे हीलिंग कोर्स में आते हैं, और कुछ ही महीनों में जैसे कि कुछ चमत्कार होने लगता है। आप रिव्यूज़ पढ़ते होंगे, अगर नहीं पढ़ते हैं तो पढ़िए, कम्युनिटी पोस्ट पर जाके लोगों के रिव्यूज़ पढ़िए, जो रिव्यूज़ के वीडियोज़ में पोस्ट करती हूँ वो आप सुनिए जाके, वो आप लोगों के लिए पोस्ट किए जाते हैं। ये जो आप चमत्कार देखते हो ना, ये चमत्कार मेरे हाथ में है, मेरे स्टूडेंट्स के हाथ में है, और आपके हाथ में भी है। थोड़ी सी एक कोई टेक्निक है जो मैं बस सिखा देती हूँ, और फिर उसके बाद लोग परवाह नहीं करते कि उनके चारों तरफ टॉक्सिक लोग हैं, या उनकी सिचुएशंस कैसी हैं, या उनको फाइनेंशियल ट्रबल है, कुछ भी नहीं। उनको बस फोकस करना होता है, उनको बस अंदर से एक वाइब्रेशन आती है कि मुझे अपनी लाइफ को अच्छा करना है, और उस हाई वाइब्रेशन के अंदर उनकी लाइफ में सच में चमत्कार होने लगते हैं। एक साल 2023 और ख़त्म हो चुका है। क्या आप अभी भी अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि बस मैं इस पुरानी एनर्जी में से बाहर निकल जाऊं, बस मैं ज़िंदगी को जीना शुरू कर दूं, बस कुछ ऐसा हो जाए कि मेरे हाथ में कोई ऐसी जादू की छड़ी लग जाए कि लोगों को तो मैं बस ऐसे ही निपटा दूँ। अगर कोई मुझे बेकार फील करवाने की कोशिश कर रहा है, अगर कोई मुझे टेंशन देने की कोशिश कर रहा है, अगर कोई मेरी एंग्जाइटी का कारण बन रहा है, तो उसकी बाउंड्रीज में तुरंत उसको समझा दूँ कि कीप अवे फ्रॉम मी। क्या इस बाउंस बैक एनर्जी में आप आना चाहते हैं, एक हाई वाइब्रेशनल लाइफ जीना चाहते हैं, और लाइफ के 24 घंटों में से कम 23 साढ़े 23 घंटे आप हैप्पी फील करना चाहते हैं, एनर्जेटिक फील करना चाहते हैं, तो ज्वाइन कीजिए मेरा स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स। जब तक आप सोचते रह गए, पूरे 2023 निकल गया, 22 निकल गया, 21 निकल गया, 20 निकल गया, 4 बैचेस निकल चुके हैं। 400 से भी ज़्यादा लोगों ने इस स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स का फ़ायदा उठा लिया है, और आप अभी भी अगर सोच रहे हैं तो 2024 को मत गंवाइए, क्योंकि 2024 की एनर्जीज काफ़ी अच्छी हैं पर्सनल ग्रोथ के लिए, पर्सनल केयर के लिए, पर्सनल हीलिंग के लिए। बहुत यूनिवर्सल एनर्जीज ऐसी हैं कि वो आपको सपोर्ट करेंगी। जो चीज़ें शायद दूसरे किसी टाइम में ज़्यादा मैनिफेस्ट करना मुश्किल होता, इस टाइम में वो मिरेकल्स होने ज़्यादा आसान है, और मेरे साथ जुड़कर तो आप डेफिनेटली वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं ज़िंदगी में जो आप अचीव करना चाहते हैं। तो अगर आप सैड हैं, डिप्रेस हैं, एंग्जाइटी से भरे हुए हैं,
बाउंस बैक करना चाहते हैं तो संपर्क कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर और ज्वाइन कीजिए मेरा स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स आज ही। क्या आपको टैरो रीडिंग्स देखकर बहुत फैसिनेटिंग फील होता है? क्या आपको मेरी टैरो रीडिंग्स पसंद है? और क्या आप आश्चर्य करते हैं कि 2-4 कार्ड्स देखकर इतनी डिटेल रीडिंग कैसे की जाती है? कैसे किसी के बारे में कार्ड देखकर सब कुछ बता दिया जा सकता है? और क्या आप भी ख्वाब देखते हैं कि आप भी ऐसे टैरो रीडर बने, आपका भी एक यूट्यूब चैनल हो और उस पर आप भी एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर की तरह लोगों को गाइड कर सकें? तो बस तैयार हो जाइए, क्योंकि आ रहा है माइंडफुल जर्नीज प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडिंग कोर्स। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अपने खुद के लर्निंग एक्सपीरियंसेस को और 5 सालों में जितने लोगों की मैंने पर्सनल रीडिंग्स की है, उन अनुभवों को लेकर जो कुछ मैंने टैरो में देखा, सुना, पढ़ा है, अपने स्पिरिचुअल जर्नी पर जो कुछ भी लर्निंग्स मैंने ली हैं, उन सभी लर्निंग्स का निचोड़ लेकर आ रही हूँ मैं इस प्रोफेशनल टैरो रीडिंग कोर्स में। इस कोर्स को करने के बाद आप प्रोफेशनली टैरो रीडिंग कर पाएंगे, अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए और दूसरे क्लाइंट्स के लिए भी। पारस होता है ना, मैम एक तरीके से पारस हैं, और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लगी। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। सफलता, समृद्धि और सुकून से भरी जिंदगी आज सब है मेरे पास। क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी? नहीं। आज से कुछ साल पहले मैं अपनी नौकरी में परेशान थी, अपने स्वास्थ्य से समस्याओं से जूझ रही थी, तनाव में रहती थी और पर्सनल रिलेशंस में शांति बनाने के असफल प्रयास करती रहती थी। उच्च शिक्षा और अच्छे आर्थिक बैकग्राउंड के बावजूद जिंदगी में जैसे कुछ भी मनपसंद नहीं घट रहा था। ऊपरी तौर पर सब कुछ अच्छा था, लेकिन अंदर से जैसे मैं खोखली हुए जा रही थी, खाली हुए जा रही थी। मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि मैं एक बेहतरीन लाइफ जीना चाहती हूँ, जिसमें सब कुछ मेरी पसंद का हो, सब कुछ मेरा तय किया गया हो। और एक दिन शायद मेरी प्रार्थना सुन ली गई और अचानक मेरे ध्यान में और बाहर की दुनिया में भी ब्रह्मांड के रहस्य जैसे मेरे सामने खुलने लगे, उजागर होने लगे। मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, आनंद पाने का क्या मार्ग है, कैसे मनचाही जिंदगी बनाई जा सकती है। जब मैंने यह खोज शुरू की, एक के बाद एक सुखी जीवन के सिद्धांत मेरे हाथ लगते चले गए। फिर क्या था, रिसर्चर तो मैं पहले से थी ही, खुद पर ही एक्सपेरिमेंट्स करने लगी। जैसे जैसे सफलता के सूत्र मेरे हाथ लगते जाते थे, खुद पर अप्लाई करती जाती थी और देखती थी कि क्या सही है और क्या गलत। तो लगभग 2 साल की रिसर्च, अथक प्रयास और निरंतर अभ्यास के बाद आखिरकार मेरी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी समाप्त हुई और मैंने अपने आप को एक नए अवतार में पाया। अब मैं खुश थी, संतुष्ट और बहुत आनंद में। अवसरों की कोई कमी नहीं थी मेरे पास और बंधी बंधाई जिंदगी और बंधी बंधाई नौकरी की बेड़ियां भी मेरे हाथों और पैरों में से खुल चुकी थी और सारी दुनिया का प्यार, नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ मिलने लगा, रिश्ते अच्छे होने लगे। तो मुझे महसूस हुआ कि जो मैंने पाया है उसे खुद तक सीमित ना रखूं, उसे बांटा जाए। एक भरपूर जिंदगी जीने का रहस्य लोगों को पता होना चाहिए। और फिर जिन तरीकों से मैंने खुद को अपने बेस्ट वर्जन में कन्वर्ट किया, उनको व्यवस्थित करके अपना एक कोर्स बनाया, स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स। इस कोर्स को पिछले 1 साल में 100 से भी कहीं अधिक लोगों ने अपनाया है और इसका लाभ ले चुके हैं। अपनी परेशानियों से बाहर निकलकर आज एक खुशनुमा मनचाही जिंदगी जी रहे हैं, जिनके रिव्यूज आप रोज पढ़ते हैं। तो अगर अभी तक आपने इस हीलिंग कोर्स का लाभ नहीं लिया है तो ज्वाइन कीजिए और बदल डालिए अपनी पुरानी बोरिंग जिंदगी को। पारस होता है ना, मैम एक तरीके से पारस हैं, और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लगी। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मेरी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी होगी। लड़ाई झगड़े जो चिक 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 चलती थी सब खत्म हो गई। कहूँगी कि वो एक धरती की एंजल है। ईश्वर ने उन्हें चुना है कि जिस चीज को हम नहीं देख पा रहे वो हमें दिखाए और हमारा रास्ता सुगम करे। तो आप सब लोग वहां जाएं, आप उनका कोर्स लें और लेने के पहले आप देखें, आप उनसे रीडिंग कराएं और रीडिंग कराने के बाद आप देखें उनकी चीज़ों को अप्लाई करके कि लिटरली ये कितना हेल्प करती है हमारे लिए।
तो मैं तो बस अभिभूत हूँ उनसे मिलकर, और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उन्होंने ऐसा मेंटोर दिया, ऐसा वीडियो को देख रहे हैं या जिन तक ये पहुँच रही है, तो अगर आप भी अपने लाइफ में कहीं ऐसा स्टक फील करते हो और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं पर चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मैम के हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोर्स के साथ एक बार जुड़िए। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि आप यूनिवर्स को और ख़ुद को अपने इस डिसीजन के लिए ज़रूर से धन्यवाद देंगे। और एक दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप जो भी इस कोर्स के लिए आप जो भी फ़ी पे करेंगे, आप, मैं इतना तो पूरे विश्वास और दावे के साथ ये कहूँगी कि आप जो भी इस कोर्स से आपको बेनिफिट मिलेगा वो इस फ़ी के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होगा। मैंने एक बहुत अच्छे लोकेशन पे एक प्लॉट मैनिफेस्ट किया है, तो मैंने एक आईफोन भी मैनिफेस्ट किया है। जैसे फैमिली एक बिजनेस है, वहाँ पर हमने एक पार्टनरशिप भी मैनिफेस्ट करी है। नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी देवीदास कराड़े है। मैं मंत्रालय मुंबई में सेक्शन ऑफिसर होम डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। मैम का जो मैनिफेस्टेशन कोर्स है तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैम इसमें जो टेक्निक सिखाती है वो स्टेप बाय स्टेप सिखाती है, और हमारे जो मैनिफेस्ट किया है उसको कैसे अचीव करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से हम यहाँ पे सिखाती थी। जो ब्लॉकेजेस है अभी वो खुल रहे हैं, और बहुत दिनों से मैंने जो विश मैनिफेस्ट की थी वो सब विश अभी पूरी होती जा रही है। मेरी बहुत दिनों की विश। दिस इज प्रगति, और मैं गुंजन मैम को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूंगी, जिनकी गाइडेंस और ब्लेसिंग से मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। और मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद मेरे को बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है, और अंदर से अब बहुत शांति का अनुभव करती हूँ, बिकॉज ऐसा लगता है ऐसे सारे सवालों के जवाब मुझे मिल चुके हैं। सो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल जो भी मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इससे हमारी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं। सो आई जस्ट कन्वे माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। चाहती थी कि एक रीडिंग मैं उनसे किसी तरीके से ले सकूं, और ये संभव हो सका, और मैंने मैम से रीडिंग भी ली। और जब मैं उनसे मिली हूँ ना, तो बाय नेचर और कितना सपोर्ट करती हैं वो अपने सारे कैंडिडेट्स को, एक एक का जवाब भी देती हैं, कुछ पूछो तो उसका जवाब भी मिलता है, और बहुत सपोर्ट करती हैं। और लाइफ में एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है, और वो मेंटर अगर मैम के जैसा है तो आपकी लाइफ चेंज होनी ही होनी। अगर आप अपनी जिंदगी में समस्याओं से ग्रसित हैं और आपको लगता है कि आपको एक प्रॉपर टैरो गाइडेंस या स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत है, तो आप मुझसे एक पर्सनल सेशन ले सकते हैं। साथ ही आप मेरे बनाए हुए स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स का उपयोग करके भी अपने माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर आज ही। का सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी, और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा, मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया, और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चांद से शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संग ज्ञान के दीप जलाए, भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, 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 चल पथिक उस देश
देश जहाँ पे सूरज सा उजाला। चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला। मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला। सतरंगी सपने हैं जो